और भोपाल से खबर, जहां एमपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। खजुराहो में तापमान 45 डिग्री पहुंच चुका है। नौगांव में तापमान 44.6 डिग्री है। सागर और नर्मदापुरम में 44.4 डिग्री। दमोह में तापमान 44.2 डिग्री दर्ज किया गया। इंदौर में 6 साल में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई है। भोपाल जबलपुर में 3 साल का रिकॉर्ड टूटा। आज 13 जिलों में हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई है। श्योपुर, मुरैना, रीवा, मऊगंज में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। सीधी और सिंगरौली में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और रायपुर से खबर भी, जहां 3 दिन का लू चलने की चेतावनी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा और बिलासपुर में 44.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। रायपुर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री है। अंबिकापुर में पारा 41 डिग्री तक पहुंच चुका है। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता दीपक द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से, हरीश हमारे साथ छतरपुर से हैं, दानवीर साहू रायपुर से और किशोर सिलेदार हमारे साथ राजनांदगांव से जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीपक, आप ही का रुख करूंगी। कौन कौन से ऐसे इलाके हैं मध्य प्रदेश के जहां पर सबसे ज्यादा तपिश देखने को मिल रही है इस वक्त? जी बता दें कि मध्य प्रदेश का ग्वालियर, चंबल और हम मालवा की बात कर ले तो वो ऐसे इलाके जहां पर अधिक तपिश देखने के लिए मिल रही। पर बीते दिन हुई बारिश के चलते राजधानी भोपाल में आज जरूर थोड़ी गर्मी को से राहत मिली है और जनता को भी आज गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इसलिए आज आप ये देखेंगे कि जो तमाम सिकंजी के ठेले हैं, यहाँ पर लोगों की भीड़ भी कम है बीते दिनों के मुताबिक। और आप ये देखेंगे तो लोगों का जो आवागमन है वो जरूर जारी है। पर हाँ, सब प्रिवेंशन के साथ यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और यहाँ आप देखेंगे तस्वीरों में तो लगातार यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। क्या कहेंगे गर्मी को लेके आप? गर्मी बढ़ रही है साहब। तो लोग आ रहे हैं यहाँ पर? जी आ रहा है, लोग दुकानदारी चल रही है? चलती है। अभी तो फिलहाल में नगर निगम आ गई है। इस चक्कर में ठेला हटेगा। अच्छा, ठेला हटेगा। पर लोग यहाँ गर्मी क्या बोल रहे हैं? लोग गर्मी बहुत पड़ रही है। आज भी गर्मी है, कल भी थी। पानी गिर गया था, उमस हो रही है। तो लगातार आप ये देखिए कि पानी गिरा है, उसके बाद उमस हुई है और लगातार जो गर्मी है उसका कहर देखने के लिए मिल रहा है। ये मुंह बांध कर, चश्मा लगाकर ये गर्मी के चलते लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी गर्मी लग रही है? बहुत तेज गर्मी है भोपाल में। बहुत तेज है बीते दिन के मुताबिक? बहुत ज़्यादा। जो कल पानी बरसा उससे कुछ राहत मिली है? नहीं, कोई राहत नहीं, उमस होने लगी है। कैसी चल रही है दुकानदारी? लोग आ रहे हैं? जी भाई आ रहे हैं दुकानदार। तो क्या क्या कह रहे हैं लोग गर्मी को लेके? बहुत गर्मी है बोले। बहुत गर्मी है। तो आप ये देखिए लगातार जो शिकंजी है, नींबू पानी है, जो अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ है जो शीतलता शरीर को पहुंचाते हैं, उसको लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ यदि हम बात करें तो प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्मी दर्ज की जा रही है। और उसी के साथ पूरे प्रदेश में लगातार जो गर्मी का दौर है वो जारी है। और लोगों के पहुँचने का सिलसिला अलग अलग स्थानों पर जहाँ पर पेय पदार्थ मिलते हैं वहाँ पर लगातार जारी है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास और हरीश का रुख करना चाहूंगी। हरीश, अगर हम छतरपुर की बात करते हैं, कैसा तापमान है वहां पर? लोगों से भी बातचीत करिएगा आसपास के। बिल्कुल, बता दें कि छतरपुर गर्म है और इतना गर्म है कि लोग सड़क पर निकलने पे जलन जैसी स्थिति पैदा हो रही लोगों को। लोग अपना गर्मी से बचाव के लिए चेहरा तो ढकते हैं, लेकिन लू और तेज धूप की वजह से लगातार मौसम में गर्माहट पैदा है। बता दें कि अभी 12 बजे के टाइम छतरपुर का तापमान 42 के पार पहुंच चुका है। और दोपहर में इतनी बुरी हालत होती है कि 1 बजे के आसपास सड़क पे आवागमन हल्का कम हो जाता है और लोग अपने बचाव के लिए घर में घुसे लुके रहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस गर्मी के बचाव के लिए कई उपाय करके चल रहे हैं। बता दें कि कुछ लोग चेहरे ढक के निकल, हम इससे पूछते हैं आखिर किस तरह से बचाव कर रहे हैं इस गर्मी में। क्या कहते हैं, हम ऐसे बचाव कर रहे हैं, मुंह पर तौलिया वगैरह बांध कर रखते हैं और हाथ पे स्लाइस वगैरह पहन के रखते हैं, जिसमें फिर भी बचाव नहीं हो पा रहा है हमारा, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। कुछ लोग और भी हैं जिनसे पूछे कि आखिर किस तरह से गर्मी से क्या तकलीफ उठाना पड़ रही है। गर्मी का तापमान बहुत अधिक है। निश्चित तौर पे हम छतरपुर में देखें तो लगभग 43-44 डिग्री तापमान हमारे शहर का है। शासन प्रशासन को भी चाहिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी छुट्टियां उनको करना चाहिए। साथ में जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था भी हो, क्योंकि लोगों का गला सूख रहा है, स्थितियां बहुत खराब हो रही है। निश्चित तौर पे दोपहर में कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं, जैसे हड़ताल चल रही हो, कर्फ्यू चल रहा हो, कोई रोड पे आदमी दिखता नहीं है। तो निश्चित तौर पे सबको अपना बचाव करना चाहिए। और हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जब गर्मी अधिक हो जाए तो साथ में प्यासी गसी डाल के भी चलो,
से लू लपट से भी बचे। बिल्कुल, तो लोग अपने अपने तरीके से गर्मी से राहत पाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। और मैं रायपुर में हमारे साथ है दानवीर साहू। दानवीर, रायपुर में किस तरह का मौसम फिलहाल नजर आता है, क्योंकि बेहद ज्यादा गर्मी यहाँ पर मानी जाती है, और बाकी के इलाकों में कैसा तापमान है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा राजधानी रायपुर में 40 से अधिक पारा बढ़ चुका है और यहाँ पर जो सड़कें हैं उनमें सन्नाटा देखने को मिल रहा है। अभी हम नगर निगम गार्डन में हैं, यहाँ पर फूड जोन भी है। सुबह से लेकर दोपहर और दोपहर से शाम को लेकर यहाँ पर भीड़ भाड़ लगी रहती थी, लेकिन अभी पूरी तरह से सन्नाटा देखने को मिल रहा है। लोग अपने वातानुकूलित कक्ष से निकलने के लिए सोच रहे हैं। एसी, कूलर, जो ऐसे संसाधन है गर्मी को शांत करे, उनके साए में रहने को मजबूर हैं। और चाय ठेले और जो सिकंजी के ठेले हैं वहां पर भी इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। 3 दिनों के लिए लू का अलर्ट छत्तीसगढ़ में जारी किया गया है। बात करें शहरों की तो सबसे गर्म शहर जो बिलासपुर दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर भी अभी तक इस भीषण गर्मी के चपेट देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करें कि कैसी है गर्मी और क्या महसूस करें। कैसी गर्मी है अभी रायपुर में, बताएंगे? यहाँ काफी ज्यादा गर्मी हो रही है, बाकी मतलब पिछले साल से ज्यादा ही गर्मी है यहाँ पे। तो जैसे बाकी जो चीजें हैं, तो कैसे आप लोग गर्मी से बचने के लिए? गर्मी से बचने के लिए हम लोग अगर बाहर निकलते जब भी, तो हम लोग स्कार्फ वगैरह यूज करते हैं और ज्यादातर छाया में रहने की कोशिश करते हैं। जी बताएंगे, गर्मी है अभी बढ़ा हुआ है, तो क्या क्या बदल गया गर्मी बढ़ने से? गर्मी बढ़ने से टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, जिससे आने जाने में कठिनाई होती है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। गर्मी अभी बढ़ा है, तो जो पहले के दिन थे और अभी में किस तरह का अंतर देख रहे हैं? अभी के टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी बढ़ गई है। हम लोग को मतलब पहले नॉर्मली निकल पाते थे, आज कल बहुत ज़्यादा ही हीट स्ट्रोक हो रही है, तो मुश्किल हो रहा है घर से। आप बताएंगे? बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, और क्या बताएं। तो गर्मी से बचने के लिए कुछ उपाय? बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है और लोगों का ये कहना है कि उनको आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हमारे साथ करतार जुड़ गए हैं मुरैना से। करतार, मुरैना में किस तरह का तापमान है और यहाँ पर लोग खुद को सुरक्षित बचाने के लिए गर्मी से कौन कौन से उपाय का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 44 डिग्री पहुंच गया। आप समझ सकते हैं कि तापमान एकदम से धीरे धीरे करके बढ़ के 44, और मौसम विभाग की बात की जाए तो उनका साफ कहना है कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते लोग कहीं ना कहीं हलाकान और परेशान होते हुए दिखाई दे। शिक्षा विभाग की बात की जाए तो ग्वालियर में जिस तरीके से कल हमारे द्वारा खबर दिखाई गई थी जी मीडिया पे कि ग्वालियर में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई, लेकिन मुरैना में नहीं की। जैसे ही खबर दिखाई गई उसके तुरंत बाद शिक्षा विभाग हरकत में आता है और नर्सरी से 8 तक की छुट्टी है वो घोषित कर दी जाकर ठीक 12 बजे जी मीडिया ने खबर दिखाई और 1 बजे ये आदेश जारी हुआ। तो ये निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे थे परेशान हो रहे थे और उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी, लेकिन ग्वालियर में छुट्टी इंदौर में हुई, तमाम जगह हुई, मुरैना में नहीं हुई। अब मुरैना में भी घोषित होगी। हमारे से कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से गर्मी से वो परेशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश। किस तरीके से परेशान है, कैसे बचाव कर रहे हैं गर्मी से? गर्मी से जूस बच्चों को पिला के और अपना खुद को निकल रहे हैं, तो जूस पीने के अपना काम चला रहे हैं। गर्मी हद से ज्यादा 2-3 दिन से और ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी हुई है। तो क्या किस तरीके से दिन में दोपहर में मजबूरी में निकलना पड़ रहा है? मजबूरी में काम के सिलसिले में, या कुछ बच्चों को कोचिंग के क्लास से, या कुछ बाजार में सब्जी वगैरह मंडी वगैरह देने के लिए मजबूरी में निकलना पड़ता है। देखिए, ये वो लोग हैं, इनका साफ कहना है कि मजबूरी है, क्योंकि जरूरी काम है इसलिए उन्हें जाना पड़ता है और मजबूरी में के चलते वो बाजार निकल रहे हैं, लेकिन दोपहर में निकलने से अवॉइड कर रहे हैं लोग। और जिस तरीके से शिक्षा स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो उनके द्वारा भी गाइडलाइन और चेतावनी जारी की, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। जो है वो लोगों को परेशान तो कर रही है, लेकिन मजबूरी इस कदर है कि लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए।